नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा एक सब्जेक्ट है। मेरे किसी व्यूअर ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि मैं बिजनेस के ऊपर, आप लोगों का जो भी बिजनेस है उसके ऊपर आप लोगों को कुछ गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से लूँ। और इसीलिए हमारा ये टॉपिक आज उन बिजनेस वुमेन्स के लिए है, बिजनेस मैन के लिए है, जो भी बिजनेसमैन यहाँ पे हैं या फिर बिजनेस वुमेन यहाँ पे हैं, तो ये उनके लिए है। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। आप लोगों की बिजनेस की क्या एनर्जी है ना? तो आप, ये छोटा से छोटा बिजनेस हो सकता है या फिर बड़े से बड़ा बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, है ना, मार्केटिंग है या फिर छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट आपने की है, किसी भी बिजनेस में हो सकती है। चाय के बिजनेस से लेके आप बहुत बड़े बिजनेस तक की, कोई भी यहाँ पे अगर देख रहा है तो ये उनको रेजोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप कॉल करने से पहले मुझे अगर व्हाट्सएप करोगे तो मैं अपने टाइम के हिसाब से आपको रिटर्न कॉल कर सकती हूँ। मैंने नंबर इसलिए बंद रखा था कि कॉल आते हैं और बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी वजह से अगर आप पहले व्हाट्सएप करो तो हमारी बात अच्छे से हो सकती है ना? जो भी आपके, और बहुत ज़्यादा बातें करने से बेटर है कि हम सिर्फ काम की ही बातें करें तो सही रहेगा, है ना? तो ये बात प्लीज़ नोट कर लेना। और अभी हम आते हैं आपके बिज़नेस की क्या एनर्जीज़ हैं। ये हर एक बिज़नेस मैन वुमेन के लिए रहेगा। प्लीज़ मुझे बताएँ, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बिज़नेस की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए, आपके बिजनेस में है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में बिजनेस किया हुआ है, और आपको है ना ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है बिजनेस की वजह से। सुबह उठ के ही आप ट्रैवलिंग के लिए लग जाते हो, शाम होते होते आप आधे रास्ते में रहते हो। फिर आपको ऐसा होता है मैं कब घर पहुंचूंगा या फिर कब घर पहुंचूंगी, है ना? किसी भी टाइप का बिजनेस आप मीन्स ट्रैवलिंग में, मतलब कि ट्रैवलिंग ही कर रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैवलिंग जैसा भी आप कुछ प्लान बना रहे हो या फिर कभी कभी मीन्स दिन रात आप ट्रैवल करते हो ऐसा भी नहीं है। ट्रैवलिंग की मतलब ये है कि उस बिजनेस के लिए आप दिन का मान लो 15 टू 17 आवर्स आप यहाँ पे दे रहे हो। और ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है किसी किसी के लिए कि आपको सुबह से उठकर, जो भी यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो सुबह से लेकर आप शाम को, जैसे कि सुबह 7 बजे से अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो रात के 10 बजे तक आपकी ट्रैवलिंग ही चलती रहती है। और उसके बाद में फिर आप बचा कुचा काम जो भी है, आपकी जो भी बिजनेस रिलेटेड काम होते हैं, जैसे कि बिल्स बनाना और क्या-क्या काम होते हैं, है ना? हर रेगुलर डाटा मेंटेन करना रोज का, तो वो जो काम है वो कब करोगे? फिर ऐसा आपका हो रहा है। हुँ? और किसी-किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, सारा बोझ आप ही पे पा डाल रहे हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी अलग, अपने पार्टनर की एनर्जी अलग है। मतलब कि पार्टनर थोड़े से ये हो रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस में जो भी आपका पार्टनर है वो सुकून से खा रहा है। मतलब कि जो देखिए, जो मुझे सुनाई देगा ना वर्ड्स, तो वो ही मैं यूज करूंगी, तो उसके कुछ मीनिंग्स होते हैं अपने, है ना? तो इसकी वजह से तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो भी पार्टनर है वो आराम से खा रहे हैं और सारा काम आप ही से करवा रहे हैं। कुछ ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। एग्जॉस्शन, और इस चीज की वजह से ना आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हो। अ, अभी तक तो आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान ये तो निकल के नहीं आया, लेकिन
आपकी जो एनर्जी है बिज़नेस के लिए जो जा रही है ना, तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो इसमें, इसलिए आपकी एनर्जी एग्ज़ॉस्ट होती जा रही है। जैसे कि आपका ऑरा का कलर चेंज हो रहा है, आपका जो कलर पहले था जैसे कि आपका कलर कलर अगर गोरा था तो आप थोड़े से सांवले हो रहे हो, हुँ? क्योंकि बहुत ज़्यादा टैन लग रहा है बॉडी को। अगर ऊपर की बॉडी का ऐसा हाल है तो आपके जो माइंडसेट है वो भी ऐसा खिंचाव हो रहा है कि मैं ना ही घर पे ध्यान दे पा रहा हूँ या ना ही मैं बिजनेस में ध्यान दे पा रहा हूँ। मेरी एनर्जी मीन्स आप लोगों का जो ऐसा कहना है कि आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ऐसे एक ही जगह पे ना एनर्जी दे दे के ना वो उस जगह को एनर्जी भा रही है, ना आपको वो एनर्जी मिल रही है और घर का तो अलग ही है किस्सा। तो घर की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे और यही एनर्जी आ रही है मुझे। ऊपर से टेक्नोलॉजी जो भी आप यूज़ कर रहे हो बिज़नेस में मोबाइल्स हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, अ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि बहुत बड़ी-बड़ी मशीन्स होती हैं, किसी-किसी के बिज़नेस के लिए है यहाँ पे। तो वो जो मशीन है, किसी के मशीन में मीन्स ऐसे कोई बड़ी मशीन है और उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है किसी के लिए 10 दिनों से प्रॉब्लम है, 10 घंटों से प्रॉब्लम है, लेकिन वो है ना जैम हो गई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। जिसकी वजह से आपका काम भी रुका हुआ है। बहुत कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, हुँ? तो आप अपने हिसाब से देख लेना जिस किसी के भी लिए रीडिंग्स आ रही हैं। तो इस तरीके से और आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही ये बिज़नेस चला रहा हूँ या फिर चला रही हूँ, मुझे अपना ही कुछ प्लान करना पड़ रहा है, मेरे पीछे कोई नहीं है। जो भी आपका स्टाफ अगर बड़ी भी आपकी कंपनी है और अगर आपका स्टाफ भी है, तो आपको ऐसा लगता है आपका जो स्टाफ है वो आपके साथ में है कि नहीं है? आपका स्टाफ आपको उस तरीके से जो आपको हेल्प चाहिए ना उनसे उस तरीके से वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, शायद ऐसे कुछ आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और इन चीज़ों की वजह से है ना आप बहुत ज़्यादा अकेला, बर्डन फ़ील कर रहे हो, ठीक है? और आप है ना कहीं से होप देख रहे हो कि मुझे कहीं से होप मिले कि मैं इस बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाऊँ? कोई पार्टनर भी आप देख रहे हो कि मुझे किसी की हेल्प मिले, हुँ? तो ये कुछ आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और 2 कार्ड्स मुझे लेने हैं। ओके, क्या है फर्स्ट मिरर फर्स्ट जो बिज़नेस की अभी की अवस्था कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं आपको। हर एक सिचुएशन में आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आपका जो पार्टनर है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, लेकिन आप ही को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और अभी की आपकी जो सिचुएशन ऐसी है ना, बहुत ज़्यादा सोच-विचार कर के आप कुछ नतीजे पे पहुँचे हो कि आपको कुछ डिसीज़न लेना है अपने बिज़नेस के रिलेटेड। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। जैसे कि आपने अभी बहुत अकेला रह के या फिर इस बिज़नेस को चला के बहुत कुछ आपने सीखा भी है कि कैसे लोग होते हैं, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, कैसे टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए। बहुत कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कैसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, क्लाइंट्स का फ्लो आप कैसे बढ़ा सकते हो, मार्केटिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए। ये बहुत कुछ नॉलेज आपने इन दिनों में इन इस वक़्त में हासिल किया हुआ है। अ, बस आपके पार्टनरशिप के बिज़नेस के लिए ही नहीं, ये सारे ऑल ओवर आपका इंडस्ट्री से भी कोई लोग यहाँ पे हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी मशीनें हैं, वो भी दिखाई दे रहा था और कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ बिज़नेस करते हैं, जिनका कि सेल्फ बिज़नेस है। अपने खुद पे जैसे कि मार्केटिंग हो सकता है, कुछ और भी हैं। तो आपने ये चीज़ें बहुत सारी सीख ली हैं। और अब चाहते हो आप कि आपने कुछ अभी निर्णय लिया हुआ है और आप ऐसा देख रहे हो कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं आपकी अभी देख पा रही हूँ। ओके, थैंक यू माय गॉड। तो हम अभी देख लेते हैं कि आपको
फर्दर अपने बिजनेस के लिए क्या करना चाहिए, जो कुछ भी गाइडेंस निकल के आता है यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए। जो भी यहाँ पे बिजनेस मैन है, बिजनेस वुमेन है, उनके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। क्या है देखिए, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो भी पार्टनर आपको मिले हैं ना, उनके साथ में आपने अब तक तो तालमेल बिठाया हुआ है। तो इसकी वजह से आपको अब डरने की या फिर चिंता करने की या फिर किसी भी टाइप की कोई भी मीन्स आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर कुछ नहीं कर रहे हैं और सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो इस बात के बारे में आपको अभी के लिए नहीं सोचना है, ठीक है? ये बोला जा रहा है। बस आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है? अभी के लिए तो यही गाइडेंस मुझे मिल रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके कंधों पे जो बोझ है ना, तो वो बोझ अब उतरने वाला है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी बिजनेस में यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी ये सिचुएशन हील होने वाली है, ठीक है? तो आपको अभी है ना, बिजनेस को जैसे आपने अभी जो सोचा है यहाँ पे कि आपने कुछ निर्णय लिया है, तो वो निर्णय के लिए आपको आगे बढ़ना है। जो भी लोग आपकी लाइफ में बिजनेस में आपको हार्म कर रहे थे, या फिर आप ही के कोई पार्टनर, अगर आपको कंफर्म है कि आपके पार्टनर हार्मफुल है अपने बिजनेस के लिए, हाँ, तो आपको बस ध्यान देना है उनके ऊपर, है ना? जब तक कि पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना आ जाए, जब तक कि आप इतने कैपेबल ना हो जाओ कि आप उनके खिलाफ कुछ बोलो और उनके उनके पास उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी वर्ड ना रहे, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है, तब तक आपको अपने पार्टनर को कुछ नहीं कहना है। ये है उन पार्टनर्स के लिए जो लोग अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हैं, बस उन्हीं के लिए है ये। क्योंकि सिचुएशन ऐसे बनने वाले हैं, बस आपको अभी बिजनेस को बचाए रखना है, आपको अभी खुद पर वर्क करना है और थोड़ी सी स्ट्रेंथ जुटानी है आपको, और अपने बिजनेस में जो जो आपने अभी सीखा है, पार्टनर को साइड में रख के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी आपने सीखा है, उन चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पे टाइम आया है। तो इसलिए यूनिवर्स भी आपको अब बिजनेस में ग्रोथ देने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बिगिनिंग हो जाएगी आपकी, और बिजनेस में अभी सक्सेस की तरफ आप जाते हुए भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि हीलिंग भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने अभी तक बहुत कुछ काम करके रखा है। जो आपकी सिचुएशन ऊपर दिखाई दे रही थी ना, वो इस टाइप की है कि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ काम किया है, अवेयरनेस आई है आपको कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। तो इसलिए आपको अभी किसी भी बात का कोई भी फ़ियर रखने की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेट मनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो बातें हो चुकी हैं ना, वो हो चुकी हैं, लेकिन उनको दोहराना नहीं है, तो आपको है ना अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए लड़ना पड़ेगा। तो लड़ना अभी नहीं है अपने पार्टनर से, अपनी सिचुएशन से अभी आपको लड़ना है। जब ये सिचुएशन आपके हाथ में आएगी, न्यू बिगिनिंग होगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, तब आपका बिजनेस में जो भी मनी है आपका, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, उन्होंने भी कुछ इन्वेस्ट किया था, उसका जो रिटर्न आपको उनको करना है। जब ये सिचुएशन हो जाएगी ना, तब आप इस बिजनेस में कुछ कर सकते हो आगे, कि मुझे ये बिजनेस अपने हिसाब से चलाना है या फिर जो भी आपको करना है। ये उन लोगों के लिए है, मैं फिर से बोल दूं, कि जो लोग अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं,
आप लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है बिजनेस में, बस उन्हीं लोगों के लिए है। और आपको अपनी रातों की नींद भी यहाँ पे खराब नहीं करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी तरफ बैलेंस आ रहा है और न्यू बिगिनिंग भी आपके लिए हो रही है। ऑफर्स मिलेंगे आपको बिजनेस में और बिजनेस सक्सेस की तरफ जाएगा। दूसरी बात यह है कि बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से आप कैसे चला सकते हो, उसकी आइडिया जो आपके दिमाग में अभी आई हुई है। कुछ मशीनरीज आपको अगर लेनी है, या फिर रेंट, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कि अपना काम करने के लिए कुछ एक्सेसरीज, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, जो भी है बिजनेस के रिलेटेड टूल्स आपके जो भी लेने हैं, तो उन पर आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो आपके लिए फायदेमंद यहाँ पे हो सकता है। जो भी यहाँ पे जिनके भी मन में चल रहा है कि ये मुझे हेल्पफुल रहेगा, ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। और जो अदर लोग हैं, जो भी बिजनेस के लिए देख रहे हैं, चाहे वो आप मेल हो या फीमेल हो, तो आप अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस की आप मार्केटिंग बहुत अच्छे से करोगे। आने वाले दिनों में मार्केटिंग भी हो जाएगी और उस बिजनेस में आपको ग्रोथ भी दिखाई देगी। बस आपको उस बिजनेस को और थोड़ा सा ग्रूम करने की यहाँ पे जरूरत है। ग्रूम करना है मतलब कि अगर आपका बिजनेस है किसी क्लॉथ रिलेटेड, या फिर मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कुछ एक्सेसरीज, या फिर कुछ ऐसे छोटी मोटी आपकी, सॉरी, छोटी मोटी तो कोई चीज नहीं होती है, लेकिन हम्म, कुछ ऐसे देख पा रही हूँ मोबाइल से रिलेटेड है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बेचते हो, है ना, कहीं से अगर आप लेते हो और बेचते हो, तो वो जो है ना चीजें आप बढ़ा सकते हो अपनी, जो भी शॉप आपकी है, शॉप्स के लिए है ये। तो आप वो चीजें और कहीं से खरीदी कर सकते हो जहां से आपको और अच्छे, कम दाम में आपको मिल सके, ऐसा भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन आएगा। तो आप वहां से वो परचेस कर सकते हो। तो उन चीजों को भी बढ़ाने की जरूरत है आपके बिजनेस को, आपके जो शॉप है उस चीज को, जिससे कि इन फ्यूचर में क्लाइंट आपके तरफ उस हिसाब से आ सकते हैं। ठीक, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इसमें? देखिए, ईगो, प्राइड आपको बिल्कुल नहीं रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे निकल के आए हैं। मान लेते हैं कि आपने बहुत कुछ इस बिजनेस को दिया है, जैसे कि आपकी एनर्जी ही निकल के आ रही है कि आप अपने घर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, है ना। लेकिन उस चीज की वजह से आपको ईगो नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत यहाँ पे आई है, क्योंकि ये देखिए, ये भी कार्ड बैलेंस को दर्शाता है, ये दोनों भी कार्ड बैलेंस को दर्शाते हैं। ये एम्प्रेस है, एम्परर है। ये आप में एक एनर्जी, हम सब में एक एनर्जी होती है, एक होती है फेमिनिन एनर्जी, एक होती है मैस्कुलिन एनर्जी। तो आपको अपने बिजनेस को भी बैलेंस करने के लिए आप जितना प्यार से हैंडल करोगे, ये होता है ना, अतिथि देवो भव। तो वो आपको ध्यान में रखना है। भले आपके किसी भी चीज का, जो भी आपने स्ट्रगल किया है, जो भी आपने पॉइंट्स फेस किए हैं, जो भी आपने तकलीफ झेली है, आपको बेशक आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली हैं, और चीजें सीखने के लिए ऐसे ही नहीं मिलती हैं। जब दर्द होता है ना, तकलीफ होती है, तभी हम सीखते हैं। तो ऑब्वियसली कि आपने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब जब पिक पॉइंट है आपका, और वो चीजें आप करोगे, जैसे कि खुद को प्रोटेक्शन में रखना, ऑथोरिटिव बनना, हम्म, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
एक भी क्लाइंट आपके मुंह से ऐसा वर्ड ना निकले कि वो क्लाइंट अनसेटिस्फाई हो। ये बात को ध्यान रखना है, उससे आपको हार्ट ब्रेक मिल सकता है। अ, उस चीज से है ना कि मार्केट में आपका नाम भी यहाँ पे खराब होता दिखाई दे रहा है। तो इस बात का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ वर्क किया है अपने ऊपर, अपने बिज़नेस के ऊपर, और आपकी एक गलती की वजह से कहीं ये चीज़ें खराब ना हो। एक तरफ आप अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए अपनी चीज़ों को पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या है वो मार्केटिंग करना, एड्स वगैरह ये वो करना, ये वो कर रहे हो, है ना? और सारा सामान भी आप इकट्ठा कर रहे हो कि जैसे कि कोई शॉप है ना? मैंने बोला था, तो वो भी है। तो और एक तरफ अगर आप मीन्स ऐसा थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो जाओगे ना, तो चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। विक्ट्री आपके पक्ष में है अगर आप ये दोनों चीजों को बैलेंस कर लेते हो। विक्ट्री आपके ही पक्ष में है और जरूर होगी, क्योंकि ये जो कार्ड है, यूनिवर्स खुद आपको बैलेंस करना चाहते हैं। यूनिवर्स खुद आपकी बिजनेस को अपने आपके जो भी स्ट्रगल अभी तक किया है उसको हील करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का। तो आपके पास विक्ट्री आ रही है, यूनिवर्स खुद आपके साथ में है। और ये सारे लोग जो आपसे जल रहे थे, ये सारे लोग जो आपके पीठ पीछे कुछ बोल रहे थे, वो भी आपकी तरफ अब देखेंगे कि आप कैसे आगे ग्रोथ कर रहे हो। तो ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग अगर हेल्पफुल रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, ताकि आप लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिलती रहे और उसी एनर्जी के अनुसार ही मैं आप लोगों को और गाइडेंस अच्छी तरीके से दे पाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हम अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं अपने बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए। के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? चूज अ न्यू डायरेक्शन, लुक फॉर अ साइन। देखिए, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है, क्योंकि आपने यहाँ पे आपके माइंड में कुछ थॉट चल रहे थे, ठीक है? तो वो थॉट्स अगर आप करना चाहते हो कि हाँ मुझे वही थॉट्स कंप्लीट करने हैं और मैं वही करूंगा, तो आपको ये बोल रहे हैं यूनिवर्स कि आपको ये जो गाइडेंस दी है ना, इसके अनुसार अगर आप चलोगे तो आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपको वो साइन दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी कि आपको क्या करना है। रीडिंग के द्वारा भी आपको मिला है ये, और आपको ये साइन भी मिले हैं। फ्रस्ट्रेशन में आपके अगर आपने कुछ गलत कदम उठाया तो आपको वो नहीं करना है, न्यू डायरेक्शन आपको चूज करना है यहाँ पे। सॉरी। और इम्प्रूविंग हेल्थ, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी और आपके बिजनेस को भी अब यहाँ पे हील किया जा रहा है। इसीलिए ये रीडिंग अभी आप तक पहुंची है और ये आपको जरूर हेल्पफुल रहेगी। हम्म, तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप जब टैरोट रीडिंग तक पहुंचे हो ना, तो आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट ऑलरेडी करते हो। हम्म, लेकिन कभी कभी इन गाइडेंस पे आपको ट्रस्ट नहीं आता है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है। 5D लेवल में, आपके थॉट लेवल पे तो आपको लगता है गॉड है, लेकिन कभी कभी 3D लेवल में जब वो चीजें सरफेस पे नहीं आती हैं या फिर दिखाई नहीं देती आपको, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये क्या है, कैसे है। तब ऐसे सिचुएशन हो जाती है, हर एक की सिचुएशन ऐसे हो जाती है कि क्या ये सही रहेगा। और फिर आप अपनी जो ओवर थिंकिंग है, उसमें से जो कुछ भी आपको लगता है, जो आपका डर है, एक होता है डर की वजह से आपने लिया हुआ निर्णय, और एक होता है आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है।
उन दोनों में आप है ना जगल करते रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस हिसाब से फिर आपका डर वाली साइड अगर ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करते हो, आप डर के कुछ सिचुएशन में कुछ निर्णय ले लेते हो और वही निर्णय पे आप कायम रहते हो। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने के लिए बोला है। तो आपको बस सोच समझ कर ही काम करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, ऑलरेडी आपको साइन दे रहे हैं। और जब आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, तब आपको अगर कुछ एक्शन लेना है, तो आप उस वक़्त एक्शन लेंगे, जिस वक़्त आप पूरी तरीके से कैपेबल रहेंगे कि आपका जो भी पार्टनर है, वो आपको रिटर्न में कुछ गलत बात ना बोल दे और आपका बिज़नेस तब खतरे में ना आ जाए, ठीक है? उस वक़्त ही आपको उस पार्टनर के लिए एक्शन लेनी है, तब तक अपना बिज़नेस को इस हिसाब से चलाते रहना है। अ, मैं साइंस भी बोलना चाहती हूँ। अ, पहले सबसे पहले आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर, 5 14 है, 3 नंबर भी हैं और 9 नंबर भी हैं यहाँ पे। किसी-किसी के लिए यहाँ पे 28, 36, सॉरी 36 तो नहीं होता है, 31 है ना? 31 है और किसी-किसी के लिए 22 ओके तो ये डेट ऑफ बर्थ है, 26 भी है यहाँ पे। और जो भी आपके सन मून साइंस है, वो है जो कि एलिमेंट्स है, तो वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वाटर की एनर्जी बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वाटर से रिलेटेड अगर आपका कोई बिज़नेस है, कोई भी लिक्विड अगर आप बिज़नेस करते हो, लिक्विड के रिलेटेड जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, हो सकता है कोई कोल्ड ड्रिंक्स है ना? या फिर जूसेस वगैरह अगर ऐसा आप कुछ कर रहे हो, तो ये आपके लिए भी है। सैजिटेरियस है यहाँ पे और एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस जो भी लोग हैं, एयर साइंस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इसमें एक्वेरियस मोस्ट ऑफ ऑल ज़्यादा है। ओके, लिब्रा दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी तो आ गया है। और एरीज, एरीज साइन है, फायर साइंस है यहाँ पे। जुपिटर है, लियो है। तो इन लोगों के लिए ये रीडिंग है। और जिन लोगों को रीडिंग मैच हो रही है, इन लोगों के लिए ये रीडिंग्स हैं, ठीक है? अगर आपके साइंस भी नहीं आपको मैच हो रहे हैं, लेकिन रीडिंग अगर मैच हो रही है, एनर्जी अगर मैच हो रही है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो प्लीज मुझे पहले व्हाट्सएप कीजिए। और हीलिंग अगर लेनी है, लोग पूछते हैं कि हीलिंग क्या होती है, मैं थोड़ा सा और भी आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हीलिंग क्या होती है ना, हीलिंग यूनिवर्स की जो भी एनर्जीज होती हैं, वो हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं और उस एनर्जी के द्वारा हम आपकी निगेटिविटी, जैसे भी किसी भी तरह की कोई भी निगेटिविटी है, कोई किसी भी तरह की कोई भी ब्लैक मैजिक है ना, इविल आई है, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह के कोई भी ब्लॉकेजेस हैं आपके, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आ रही है, ओवरथिंकिंग आप करते जा रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हो, ब्लॉकेजेस बने हुए हैं अपने हार्ट में। हार्ट में मतलब कि कैसे, इस तरीके से कि इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं कि आप है ना सामने वाले से प्यार कन्फेस करना चाह रहे हो, नहीं हो रहा है।
बार बार आप है ना उसी दर्द को, पेन को फील कर रहे हो, जो पास्ट में अपने भुगते हैं और उसमें से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप को हील करना है, तो उसके लिए भी हम हीलिंग दे सकते हैं। बिज़नेस के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं, है ना? फाइनेंसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अ, एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस, जो भी आपकी लाइफ में आपको रुकावट फेस कर रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ऐसे सारे नेगेटिविटी, ऐसे सारे ब्लॉकेजेस, इम्बैलेंसेस आपकी लाइफ से, आपके बिज़नेस से, आपके पर्सनल लाइफ से हो, हेल्थ से हो, हटा दिए जाते हैं। और वो भी यूनिवर्स की एनर्जी के द्वारा होता है, प्योर एनर्जीज होती है, साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे अच्छे इफेक्ट उसके साथ साथ आपको मिलते हैं। और वो ब्लॉकेजेस तो खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में इतनी क्लैरिटी से आगे बढ़ते हो, एनर्जेटिकली आगे बढ़ते हो। आपकी जो भी मीन्स जो एनर्जी है ना, एनर्जी लेवल पे भी आप चेक करोगे कि आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा काम कर पा रहे हो, टेंशन नहीं है। ऐसे बहुत सारी अच्छी-अच्छी जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे अ, देख पाओगे आफ्टर हीलिंग कि आप में कितना अच्छा बदलाव आया हुआ है ना? जिन्होंने हीलिंग ली है तो उनको तो पता ही है, लेकिन अभी जो न्यू सब्सक्राइबर्स, न्यू व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो आप भी हीलिंग लेकर दे सकते हो। हाँ, लेकिन इसके चार्जेस होते हैं। विदाउट चार्जेस तो नहीं होता है ना? फ्री में, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों के ब्लॉकेजेस अगर हट रहे हैं, तो वो ब्लॉकेजेस कहाँ से आते हैं? आपके कर्मास के ही अनुसार ही आते हैं। तो वो ब्लॉकेजेस अगर हटा रहे हैं यूनिवर्स, तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि आपके कर्मास एक तरीके से वहाँ पे क्लीन हो रहे हैं। तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुई, तो वो हमें भी तकलीफ देता है, आपको भी तकलीफ हो सकती है। आपको क्या तकलीफ हो सकती है, मतलब कि आपकी हीलिंग हो गई तो आपको रिलीफ तो मिल गया, लेकिन आने वाली लाइफ में कभी भी इन फ्यूचर में, देखिए जैसे हम कोई गुड कर्मास करते हैं, तो उसका फल हमें कब मिलता है? जब हमें उस गुड कर्मा का फल मिलने की ज़रूरत है। जैसे कि अ, आने वाले समय में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, इस गुड कर्मा के अच्छे फल को वहाँ पे आपको दे देते हैं, ताकि आपकी वो नेगेटिविटी, आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, या फिर वो प्रॉब्लम अगर आने ही वाली है, तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाए। जैसे कि 100 की 100% आपको तकलीफ होने वाली है, तो वहाँ पे 10%, 20% आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप बहुत रिलीफ रहोगे। तो ये गुड कर्मा का हिसाब यूनिवर्स इस तरीके से रखते हैं, तुरंत नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे देते हैं। तो ये भी बात आपको समझनी है। तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।